तो देखिए, लखनऊ में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होने वाली है। सीएमओ की देखरेख में 3 से 4 डॉक्टर्स की टीम जो कि पोस्टमार्टम करने वाली है। फिलहाल केजीएमयू लेकर आया गया है प्रतीक के शव को और अब यहीं पर पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आज एक बहुत दुखद खबर जरूर है। प्रतीक यादव जो अब हमारे बीच नहीं रहे, कई वजह अभी सामने आ रही हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार असल वजह क्या रही, कैसे उनकी जान गई। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। 38 साल के थे और आज सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल उन्हें लेकर आया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। पहले ये खबर आई और उसके बाद अब कई और अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। और अभी फिलहाल क्या सिचुएशन, इसके लिए एहतेशाम सिद्दीकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, अभी वहां से क्या जानकारी मिल रही है? पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी और अपर्णा यादव को लेकर क्या जानकारी? अभी फिलहाल कौन कौन वहां पर हॉस्पिटल में है, कोई जानकारी मिली है? देखिए, अभी काफी सुबह का वक्त है और इनका निधन भी सुबह हुआ, इस बात की पुष्टि हो गई है। सिविल के डॉक्टरों का साफ कहना है कि इनकी डॉक्टरों की टीम बनाई जाएगी, उसकी निगरानी में इनका पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि एक संपन्न परिवार से है और पॉलिटिकली बैकग्राउंड भी है, पत्नी भी बीजेपी से जुड़ी हुई है, परिवार भी समाजवादी पार्टी है। ऐसे में अब वरिष्ठ डॉक्टरों के आने का इंतजार किया जा रहा है। 9:30 बजे तक वो आएंगे, उसके बाद जमा भर की रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद इनको केजीएमयू भेजा जाएगा, जहां पे पोस्टमार्टम किया जाएगा। फौरी तौर पे डॉक्टर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टि चीजें लग रही, जो डॉक्टरों ने आपका रिकॉर्ड बताया है कि तबीयत इनकी काफी पहले से भी खराब चल रही थी। ऐसे में कहीं न कहीं इनको हार्ट अटैक हुआ है और जिससे इनका निधन हुआ है। लेकिन इस बात की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही हो पाएगी कि आखिर वजह क्या है। और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक डॉक्टरों की कमेटी करेगी और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी, आखिर इतने नौजवान व्यक्ति के साथ ऐसी क्या बात हुई कि आनंद फानंद में ही निधन हो गया है। क्योंकि घर से लेके तबीयत खराब होने के कारण घर से लेके आया गया है। और ऐसे में शक ये भी हो सकता है कि हार्ट का अटैक हुआ, कार्डियो अटैक हुआ हो, घर पे ही निधन हो गया हो, घर वाले फौरन सिविल लेके आए हैं, जहां पे डॉक्टर ने इनको मृतक घोषित कर दिया है। तब ये पूरा मामला जांच रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा, पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। अब बताया जा रहा है दोपहर में इनकी बॉडीज केजीएमयू जाएगी, जहां देर शाम तक पोस्टमार्टम हो जाएगा। उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब थोड़ी देर बाद परिवार के लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जैसे खबर लोगों को पता चल रही है, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग सोए रहते हैं, अपने जरूरी कामों में उलझे रहते हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी देखने जरूर आएंगे। तो ऐसे में आगे परिवार की क्या प्लानिंग है, कहाँ पे संस्कार होगा, कहाँ पे क्रिमिनेशन किया जाएगा, कहाँ पे शव रखा जाएगा, इस सब चीजों का इंतजार है। उसी इंतजार की वजह से लोग डिले कर रहे हैं। लेकिन अंदाजा ये लगाया था 10 के बाद इनके यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल भी की जाएगी। जानकारी ये मिल रही है कि अस्पताल के बाहर फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है, अभी एक्सरे किया गया। और क्या कुछ अपडेट है? इनका ताल्लुक बड़े घर से है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी से दोनों रिश्ता है। पत्नी खुद भारतीय जनता पार्टी में है, उपाध्यक्ष है महिला आयोग की। ऐसे में तमाम लोगों का आना जाना रहेगा और सिविल हॉस्पिटल बहुत पॉश इलाके में है, वहां पे ट्रैफिक जाम भी होता है। ऐसे में फोर्स तैनात की गई है ताकि ट्रैफिक खुला रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करने पड़े। एक सुरक्षा दृष्टि से तमाम वीआईपी वहां आ सकते हैं, इसलिए कमिश्नरेट पुलिस ने वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था किया है ताकि किसी की तरह की कोई दिक्कत न होने पाए और ऐसा कोई मामला न निकल कर आए जहां से सियासी कोई अलग रूप दिया जाए कि आखिर की मौत कैसी हुई। तो एक नौजवान युवक है और हमेशा फिट रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिम में रह जाते हैं। खुद इनकी तस्वीरें देखी जाए तो बहुत ही शौकीन थे जिम के, खुद ही जिम चलाते थे और अपनी सेहत, अपनी बॉडी को लेकर हमेशा अलर्ट रहते थे। तो ऐसे में किसी को ये बात वो एहतेशाम, आप हमारे साथ बने रहे।